5C। जैसे ड्यूल का बहुत शॉर्ट कंसेप्ट था, वैसे ये भी एक काफी शॉर्ट कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जो इफ देन में होगा, एंड द क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। यानी हमें वही स्टेटमेंट फिर से लिखना है जिसमें इफ देन नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है, हम उसका मीनिंग चेंज किए बिना उसे लिखते हैं। यानी हम जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं जो बिना इफ देन के होगा, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग लॉजिकली वो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। नाउ यू माइट से सर ऐसे कैसे, आपको पता है। अगर आपको याद होगा, जब हमने ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रूथ टेबल, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था, टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्वल। तो वो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। वो क्वेश्चन बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कंसेप्ट वाइज। ये था वो स्टेटमेंट, प्रूव दैट P implies Q is equivalent to negation P disjunction Q is equivalent to negation Q conditional negation P। Now you might say सर आपको याद कैसे है, लेक्चर के पहले तो सर ने रिवाइज नहीं किया। नहीं बच्चों, तुम्हें भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। एनीवे, तो फिलहाल हम सिर्फ ये मैंने सॉल्व करवाया है। यू कैन चेक आउट इन योर नोटबुक, पॉज कीजिए, नोटबुक में चेक कीजिए, ये आपको क्वेश्चन लॉजिकल इक्विवेलेंस में फर्स्ट क्वेश्चन मिला होगा। एक्चुअली मैं इतने सालों से यही हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्यों? बच्चों को याद भी तो होना चाहिए, और ये एक बार तुमने खुद लिखा है तो तुम्हें समझने में आसानी बनती है, isn't it? चलो देखते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर देखोगे यहां पे क्या है, P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q। यानी हमें कंडीशनल का इक्विवेलेंस पता है। P implies Q is equivalent to negation P disjunction Q। तो होता क्या बच्चों, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if P then Q is equivalent to not P और Q। एग्जाम में नहीं लिखने का, एग्जाम में ये लिखने का, ये याद रखने का, ठीक है। तो अब बताओ इसमें इफ देन आया है क्या? नहीं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, राइट द गिवन स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। और ऐसे टोटल 2 ही क्वेश्चन है, एक पेज नंबर 20 पर शॉर्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा, स्टार्ट करें। ओके, हमेशा याद रखना बोर्ड एग्जाम में जब आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी उस टॉपिक में डिराइव किया एक रिजल्ट है वो यूज करते हैं, तो वो हमेशा मेंशन करना। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, ऑलवेज मेंशन द रिजल्ट। सो हियर इज द सॉल्यूशन फर्स्ट। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन वेजेस राइज। ये रहा हमारा P पार्ट और ये रहा Q पार्ट, isn't it? ये P है और ये Q है, और ये पूरा स्टेटमेंट बनता है P implies Q, if price increases then wages rise। तो आपको नॉट P लिखना है, यानी अगर P क्या है, प्राइस इंक्रीजेस, तो नॉट P क्या हो गया, प्राइस डज नॉट, अच्छा इंक्रीज लिखना है, ओके, प्राइजेस डज नॉट इंक्रीज लिखना है आपको। नॉट P क्या हो गया, प्राइजेस डज नॉट इंक्रीज, और देन की जगह क्या जाएगा, और इफ की जगह नॉट यानी निगेशन ऑफ दिस, देन की जगह और वेजेस राइज। इट्स दैट सिंपल। चलो अच्छा, और हमेशा लिखना यहां पे यूजिंग P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q। My answer is इसका निगेशन, प्राइजेस इंक्रीज का निगेशन क्या होगा, प्राइजेस
डज नॉट इंक्रीज, देन को किससे रिप्लेस करना है बच्चों? और से, और वेजेस राइज। ठीक है, क्वेश्चन काफी कम है इसमें मैंने सारे के सारे लिख दिए, हम सारे खत्म करने वाले। चलिए फिर से सॉल्यूशन। इफ की जगह क्या होगा? निगेशन, देन को किससे रिप्लेस करना है? और। तो इफ की जगह होगा निगेशन ऑफ दिस। यहां पे क्या लिखा है? इट इज कोल्ड, तो उसका उसमें नॉट ऐड करोगे तो क्या होगा? हाँ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट, वरना 80 आउट ऑफ 80 नहीं मिलेंगे। निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। सो उसका आंसर क्या हो गया? निगेशन ऑफ इट इज कोल्ड का हो गया इट इज नॉट कोल्ड। देन ला कैसे रिप्लेस करायचा? और ला, और ये स्टेटमेंट एज इट इज आएगा। वी वेयर, सॉरी बैड हैंड राइटिंग एज यूजुअल, वेयर वुलन क्लोथ्स। नेक्स्ट, इफ की जगह क्या आएगा? नेगेशन, देन ला कशाने रिप्लेस करायचं? और। हे स्टेटमेंट एज इट इज, निगेशन ऑफ दिस। आता निगेशन म्हटल्यावर काय? अ मॅन इज जज, याचं निगेशन काय होणार? फिर से मैं भूल गया रीजन लिखना, वरना मुझे 80 आउट ऑफ 80 नहीं मिलेंगे। यूजिंग P implies Q is negation of P disjunction Q। काम करता हूं, सबको लिख देता हूं क्योंकि मैं वही भूल जाता हूं। Using P implies Q is negation of P disjunction Q। Using P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q। अच्छा, चलो चलते हैं। इफ यानी इस स्टेटमेंट को आपको नॉट ऐड करना है। अ मैन इज जज में अगर आप नॉट ऐड करोगे क्या मिलेगा? अ मैन इज नॉट अ जज। देन की जगह क्या लिखना है? और बाकी स्टेटमेंट एज इट इज। ही इज ऑनेस्ट, सेम थिंग। इफ को किससे रिप्लेस करना है? निगेशन, निगेशन ऑफ दिस, उसको हमसे नॉट। यहां पे 2 इज अ रैशनल नंबर, देन की जगह जाएगा और। तो 2 इज रैशनल नंबर का निगेशन क्या होगा बच्चों? 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, देन की काय जाणार? और √2 इज इरैशनल नंबर। लास्ट वन, इफ यानी इसका निगेशन, देन की जगह हम क्या लिखेंगे? और ये स्टेटमेंट आज। अच्छा, अब यहां पे इक्वल सिंबल आया बच्चों, तो इक्वल का निगेशन होता है नॉट इक्वल। इक्वल का निगेशन होता है नॉट इक्वल। तो इसका आंसर हो गया f(2) इज नॉट इक्वल टू 0। देन की जगह क्या जाएगा? और ये एज इट इज आएगा। f(x) इज डिविजिबल बाय x -2। हाँ बच्चों, ये जो टाइप 5 है इसमें हमने ऐसे काफी छोटे छोटे सब टाइप्स कलेक्ट किए हैं एंड देयर इज रीजन हम ऐसे सीक्वेंस में क्यों जा रहे हैं। एनीवे, जब लास्ट टाइप आएगा, भी नेक्स्ट नेगेशन है और उसके बाद कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हम इस सीक्वेंस में क्यों जा रहे हैं। एनीवे, प्लीज फिनिश।